हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए, आप सभी के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर। ये रीजनिंग का थर्ड प्रैक्टिस सेट है, 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लीजिए जाकर। ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है, इसमें आज भी हम कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी आपके या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस सेट लगाइए और क्वेश्चन की यहाँ पर टाइम के साथ प्रैक्टिस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है। मैं रूल बता देती हूँ आपको। हर क्वेश्चन के साथ आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। किसी कूट भाषा में टेम्पल को DKOLDS लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। किसका कोड यहाँ पर बताना है, वर्शिप का कोड यहाँ पर बताना है। वर्शिप को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम टेम्पल को देखते हैं, कैसे लिखा, TEMPLE। कैसे लिखा, DKOLDS ऐसे लिखा। तो अब बताना है किसका, वर्शिप का कोड बताना है। अब देखिए टी की वैल्यू क्या होती है 20, ई की 5, एम की 13, पी की 16, एल की 12, ई की 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये डी है। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस में चेक करें तो देखिए ये क्या है, -1 यहाँ पर हो रहा है। सेम ऐसे 5, ई की वैल्यू 5, -1 करोगे 4, 13 की वैल्यू, एम की वैल्यू 13, -1 करोगे 12, पी की वैल्यू 16, -1 करोगे 15, एल की वैल्यू 12, -1 करोगे 11 और ई की वैल्यू 5 और उसमें आप -1 करोगे, क्या आएगा, डी। तो इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स में -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स में -1। सेम ऐसे हमें किसका कोड बताना है, वर्शिप का कोड यहाँ पर बताना है। W की वैल्यू क्या होती है 23, 23 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 22 यानी V। कौन से ऑप्शन में है, V ओनली ऑप्शन ए में है। यही क्या है करेक्ट आंसर। और भी आप चेक कर सकते हैं, O की वैल्यू 15, 15 में से 1 गया 14 यानी N। R से पहले क्या आता है, Q आता है। S से पहले क्या आता है, वही -1 कर रहे हैं, एक पहले हम लिख रहे हैं। R आता है। H से पहले क्या आता है, G। I से पहले H। P से पहले क्या आता है, O। OHGRQNV यानी ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए समय समाप्त हो चुका है। क्या क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। एक ही पासे की, एक ही डाइस की 2 स्थितियां दी गई है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है, यदि संख्या जो 6 है वो नीचे है, तो ऊपरी फलक पर, फसल नहीं है ये फलक है, ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, ये हमें बताना है ना। ये दिया गया है क्वेश्चन। अब देखिए एक डाइस की 2 पोजीशन दी गई है। एक डाइस को क्या, उसी डाइस की एक डाइस की 2 स्थितियां यहाँ पर आपको दी गई है। अब आपको बताना है 6 के ऊपरी, 6 के अपोजिट साइड में विपरीत तरफ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में देखिए कॉमन, मैंने आपको बताया था कॉमन आपको ढूंढना है। कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है 3, है ना। दोनों में क्या कॉमन है, 3।
अब 3 से लेकर इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए सुई की घड़ी की दिशा में। क्या रहा है, पहले 1 आएगा और फिर 5, पहले 1 आएगा फिर 5। सेम ऐसे इसको भी हम 3 से घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, तो पहले 4 आएगा फिर 2, पहले 4 आएगा फिर 2। तो 1 के अपोजिट क्या होगा 4 और 5 के अपोजिट क्या होगा 2। अब देखिए क्या बचा, 3 बचा। 3 के अपोजिट क्या होगा, कौन सी संख्या इसमें नहीं है, 6। तो 3 के अपोजिट क्या होगा 6, और हमसे क्या पूछा गया है 6 के अपोजिट पूछा गया है, तो क्या आएगा 3, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। कैसे, हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी समान संख्या है दोनों में कॉमन नंबर है उसको निकाला, उससे क्लॉकवाइज घुमाया और वे अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन के लिए, जल्दी से आंसर करिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया है, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। यस, तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए समय समाप्त हो चुका है। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब BECD कैसे संबंधित है, YVXW से जैसे संबंधित है, वैसे ही DGEF का बताना है वो इससे कैसे संबंधित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको जैसे कोडिंग डिकोडिंग में सॉल्व करते हैं ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं प्लेस तो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं मैडम प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, आप बोलोगे कोई बात नहीं। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर अपोजिट देखेंगे। अपोजिट का पैटर्न तो यूज नहीं हो रहा है। B का अपोजिट क्या होता है Y, E का अपोजिट क्या होता है V, C का अपोजिट X और D का अपोजिट W। तो ये क्या है, ये हमारा अपोजिट का यूज हो रहा है। अब देखिए क्या है DGEF, क्या है DGEF का यहाँ पर बताना है क्या होगा, D का अपोजिट W, G का अपोजिट क्या होगा T, E का अपोजिट V, F का अपोजिट क्या होगा U। तो यहाँ पर ये अपोजिट का पैटर्न आपका यूज हुआ है WTVU, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया गया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। मतलब यहाँ पर ये एक पेयर दिया गया है, यहाँ पर एक ये ग्रुप दिया गया है, क्या है 7, 13, 21। अब हमें यहाँ पर बताना है इनके बीच में जो भी लॉजिक लग रहा है वह लॉजिक इन चारों में से किस में लग रहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए क्या है, तीन संख्याएं 7, 13, 21। इसमें हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है 6 और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है 8। मतलब पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस 6 और दूसरे और तीसरे के बीच का डिफरेंस क्या है 8। ठीक है, सेम ऐसे ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर हम इन दो संख्याओं के बीच का अंतर देखें तो क्या है 6, लेकिन इन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 7। 6 और 8 आपका अंतर नहीं है। आगे चेक करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 5 और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 8। तो ये भी आपका अंतर नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 7 और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर 9।
तो 6 और 8 सेम अंतर अभी तक हमें नहीं मिला है, एक और बचा है। इनके बीच का अंतर देखिए क्या है, 6 और इसके बीच का अंतर 8। इसमें भी 6 8 है और इसमें भी 6 8 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 2 8 16 हमारा सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है, 2 8 16 सही उत्तर है। इसमें ये डिफरेंस सेम आपका आ रहा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसमें आपको बताना है इस जो फिगर दी गई है इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है, जल्दी से काउंट करके बताइए। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए ये जो आकृति आपको दी गई है, ये स्टार आकृति, स्टार की जो आकृति होती है, दो ट्रायंगल को मिलाकर जो एक स्टार बनता है, उसकी आकृति दी गई है यहाँ पर आपको। तो आपको यहाँ पर देखिए अगर दो ट्रायंगल को मिलाकर एक स्टार ऐसे बनता है, तो इसमें जो फिक्स ट्रायंगल आपके बनते हैं, कई बार ये सीधे सीधे भी आपसे पूछ लेता है। तो इसमें देखिए जो आपके फिक्स ट्रायंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो ये और 2 8। कितने फिक्स ट्रायंगल हो गए आपके, 8 इसमें फिक्स ट्रायंगल है। लेकिन इसमें तो आपके फिक्स हो गए 8, तो आपको पता है कंफर्म है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक लाइन आपको बीच में भी दे दी है, इसमें ये लाइन आपको बीच में भी दे दी है। तो अब कितने और एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे, देखिए एक यहाँ पर हमारा ये बन रहा है, ये 2, और एक यहाँ पर ये, और एक ये 3 4, तो हमारे ये ट्रायंगल बन गए। अब देखिए एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पर जब हमने बीच में लाइन खींची तो ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ पर और एक ट्रायंगल आपका ऐसे यहाँ पर बन रहा है। अब कितने हो गए, 2 ट्रायंगल हमारे ये बन गए। अब देखिए एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ये लाइन से। हमने यहाँ पर जो भी ट्रायंगल देखे वो लाइन से ही बन रहे हैं, जो हमने बीच में लाइन खींची, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 8 ये हो गए और 8 ये, 16। कितने ट्रायंगल, कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर बन रहे हैं, 16 त्रिभुज आपके यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर बन रहे हैं, कुल 16 त्रिभुज आपके यहाँ पर बन रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। एक कागज को मोड़ा गया और उसे नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया। इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। मतलब एक पेपर है, पहले उसको पेपर को ऐसे विकर्ण से डायगनली यहाँ पर मोड़ा, फिर उसको ऐसे यहाँ पर डायगनली मोड़ा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। फिर जब हमने यहाँ से इसको मोड़ा तो ये वाला पोर्शन ऐसे। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन यहाँ पर पेपर का बचा है। अब देखिए जब ये पेपर बचा है तो हमने जब इसको ऐसे काटा, एक यहाँ से काटा और एक यहाँ से, है ना। अब देखिए ये जो सेम आकृति है, ये वाली सेम आकृति कौन से ऑप्शन में आपकी बन रही है, सबसे पहले वो चेक करेंगे। अब देखिए कौन से ऑप्शन में बन रही है, इसमें आपकी बन रही है, क्या इसमें बन रही है, नहीं। देखिए इसमें तो 2 सर्कल और एक ऐसे लाइन भी आपके यहाँ पर दी गई है, इसमें तो नहीं बन रही है, इसमें सर्कल कट गया, तो ये वाला तो आपका आंसर नहीं होगा। जब आपने इसको यहाँ से ऐसे किया तो देखिए यहाँ पर भी आपकी ये आकृति नहीं बनेगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जब आपने इसको यहाँ से ऐसे काटा तो देखिए यहाँ पर ये एक ऐसी शेप आ गई, ऐसी शेप आ गई। जब आपने इसको ऐसे किया तो ये भी आपका नहीं बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में है और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी जब आप इस पेपर को खोलोगे, जब आप इस पेपर को देखिए, अब इसको उल्टा करते जाइए। आपने इसको पहले लास्ट में ऐसे मोड़ा था, अब इसको ऐसे खोलिए यहाँ से। जब आप इसको यहाँ से खोलोगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, और फिर इस वाले पेपर को यहाँ पर इसने ऐसे मोड़ा था ना यहाँ से, फिर इस वाले पेपर को
फिर इस वाले पेपर को आप यहाँ से ऐसे खोलोगे तो देखिए यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी आकृति बनेगी और यही आकृति आपकी ऑप्शन ए में है। तो यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर आपका एजिस का क्वेश्चन दिया गया है। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। बताइए, कल भी मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन का एक आंसर बताया था, कैसे इसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसी मेथड से आप सॉल्व करिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको दोबारा से मैं एक बार दिखा दूंगी। तो देखिए क्या दिया गया है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7/2 गुना थी और अब से यहाँ पर ये 10 है। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 9/4 गुना होगी। आपने हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, ये सॉरी गलती से ये लिखा गया। वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु का योग यहाँ पर बताना है। अब देखिए हम यहाँ पर है, पिता और पुत्र दोनों यहाँ है। इससे 10 साल पहले की दी गई है और इससे 10 साल बाद की दी गई है ना। मतलब ये जो पीरियड है, इसके बीच का पीरियड का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 20 का, है ना। 10 साल पहले और 10 साल बाद इसके पीरियड, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 20। अब देखिए मैंने आपको अनुपात के थ्रू यहाँ पर बताया था, ये फादर है, ये सन। अब इसकी जो अनुपात है 7/2 और 1, और ये क्या होगा 9/4 और 1 यही होगा। इसको हम सिंपल अगर संख्या में चेंज करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9/4। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए क्या है, 5। इसके बीच का डिफरेंस 5, दोनों के ही बीच का डिफरेंस 5 यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो डिफरेंस तो हमारा सेम है। मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो डिफरेंस सेम बनाना पड़ता है। अब इनके बीच का डिफरेंस बताइए क्या है, 2। मतलब ये जो डिफरेंस आया, सपोज कीजिए उसकी आयु अब 10 साल पहले 7 वर्ष थी और 10 साल बाद 9 वर्ष, लेकिन यहाँ पर हमें 20 साल का डिफरेंस चाहिए और यहाँ पर 10 है। तो 2 साल का डिफरेंस किसके बराबर है, 20 साल के। तो 7 किसके बराबर होगा, 7 बराबर होगा 70 के और 2 किसके बराबर होगा, 2 बराबर होगा 20 के, है ना। ये 10 साल पहले की आयु है। पिता की 10 साल पहले आयु 70 वर्ष थी और 2 साल पुत्र की आयु 10 साल पहले 20 वर्ष थी। दोनों में 10-10 साल अगर आप जोड़ोगे तो 90 + 30 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80 + 30 कितना हो जाएगा, 110। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। हमने यहाँ पर क्या किया, 80 + 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 यहाँ पर सही उत्तर है। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न के लिए टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आंसर होगा। सभी को प्रश्न का उत्तर देना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका जो टाइम है वो अब हो चुका है। तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए नीचे दिए गए वेन आरेख में व्रत जो है व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, व्रत जो है ये क्या है, व्यापारी। त्रिभुज जो है मकान मालिकों का, त्रिभुज क्या है, मकान मालिकों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। आयत क्या है, आयत क्या है, करदाताओं का। ये क्या करता है, करदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्या है, और इसमें जो आरेख में संख्या दी गई है ये पर्टिकुलर उसी चीज के लिए है जो दिया गया है। जैसे इसमें जो अगर हम व्यापारी की बात करें, व्यापारी तो सारे सर्कल में है, लेकिन अगर हम बात करें खाली व्यापारी की तो 16 है। व्यापारी के साथ मकान मालिक की बात करें तो वो 8 है, लेकिन खाली मकान मालिक की बात करें तो वो 9 है।
अगर हम व्यापारी के साथ करदाताओं की बात करें तो 22 है, हम व्यापारी, मकान मालिक और करदाताओं की बात करें तो वो 19 है, खाली करदाताओं की बात करें तो 20। मतलब जैसे अब इसमें त्रिभुज में खाली, अगर ये जो 20 है ये खाली त्रिभुज में और किसी के साथ नहीं है तो ये खाली करदाता है, और ये जो 17 है ये करदाता के साथ मकान मालिक दोनों है, और ये जो 19 है करदाता, मकान मालिक और व्यापारी तीनों में है। अब हमें क्या बताना है, कितने व्यापारी करदाता तो है लेकिन मकान मालिक नहीं है। तो व्यापारी और करदाता मतलब सर्कल और ट्रायंगल में कौन कौन है, खाली सर्कल और ट्रायंगल की बात की गई है। सर्कल और ट्रायंगल में देखिए 22 लोग हैं ऐसे, तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर, यानी 22 यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा, जल्दी बताइए। सीरीज का ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसके लिए आपका जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 115 क्वेश्चन मार्क, 134, 145, 157 और 170। अब इनके बीच का हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ तो नहीं पता यहाँ का डिफरेंस क्या है, यहाँ का डिफरेंस है +11, यहाँ पर क्या है +12 और यहाँ पर क्या है +13। तो ये क्या है 11, 12, 13। तो आगे क्या होना चाहिए, मतलब +9, +10, +11, +12 और +13 होना चाहिए। तो हम 134 में हमने क्या जोड़ा, 134 में हमने क्या जोड़ा कि 134 में हमने किस संख्या में हमने 10 जोड़ा कि 134 आया। तो आप बोल सकते हो 124 में हमने 10 जोड़ा कि 134 आ गया, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर 115 आपका दिया गया था, 115 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 124 आएगा, और 124 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो 134 आएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा और आपका सभी का सही उत्तर भी आया होगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9, 11, 8, 6, 8, 3, 45, 57 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये तीनों में बड़ी संख्या ये है, ये बड़ी संख्या है, मतलब इन दोनों से कुछ करके ये आ रहा है। अब इनसे 45 कैसे आ सकता है वो हमें देखना है। 9 और 6 से 45 कैसे आ सकता है, अगर आप 9 की 6 से गुणा करोगे क्या होगा 54, और उसमें से आप 9 घटा दोगे तो 45, लेकिन 11 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88, और उसमें से 11 घटाओगे तो 77 आता है। तो ये वाला लॉजिक तो आपका यहाँ पर नहीं लग रहा है ना। अब देखिए क्या है, क्या यहाँ पर स्क्वायर को प्लस करके दिया गया है, कभी भी 45 नहीं आएगा। स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर करके माइनस करोगे तो भी आपका 45 नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, 9 + 6 गुणा 9 - 6, मतलब इन दोनों संख्या को प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए, जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है गुणा। तो देखिए 15 गुणा 3 क्या होता है 45। सेम ऐसे 11 + 8 और गुणा 11 - 8, तो देखिए यहाँ पर 99, ये क्या होगा 19, और गुणा 3 क्या होगा 57। आपका आ गया देखिए 57। सेम ऐसे 8 + 3 और 8 - 3, 8 + 3 11 और 8 - 3 5, तो ये क्या हो गया 55, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है,
सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या लॉजिक लगा, दोनों संख्या को प्लस करके फिर दोनों संख्या को माइनस किया और जो भी आया उन दोनों को गुणा यहाँ पर कर दिया। ऐसा लॉजिक भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। बताइए क्या इसका आंसर होगा। 9, 90, 12 और क्वेश्चन मार्क। 9 से 90 कैसे संबंधित है, सेम ऐसे बताना है। 12 से क्वेश्चन मार्क कैसे संबंधित होगा। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 9 से 90 कैसे आएगा। आप बोलोगे गुणा 10 कर दीजिए, आ जाएगा। 12 की गुणा 10 कर दीजिए 120, लेकिन 120 हमारा ऑप्शन में नहीं है ना। अब तो हम क्या से करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करिए। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, उसमें वापस से 9 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 90। सेम ऐसे 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, वापस से उसमें 12 जोड़ दीजिए, क्या आएगा 156। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 156, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। यहाँ पर स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ी गई है, आंसर आ जाता है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और उसमें आप 12 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 156 यहाँ पर आ जाएगा और यही आपका आंसर भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए क्या क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर देखिए एक एरो दिया गया है, तीर दिया गया है, ये एक त्रिभुज। देखिए पहले में जो एरो है तीर है वो खाली है, दूसरे में भरा हुआ है, फिर खाली है, फिर भरा हुआ है। तो इसमें क्या आएगा खाली आएगा ना। अब देखिए खाली किस किस में है, ए में है और डी में है, बी और सी में नहीं है। ये दोनों आप कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीर है ये घूम रहा है, पहले ये ऊपर की तरफ था, फिर ये ऐसे गया, मतलब ये 90 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ये नीचे की तरफ गया है ना, फिर ये ऐसे गया। तीर की आप डायरेक्शन देखिए, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। फिर अब कैसे जाएगा, वापस से ये ऊपर जाएगा। तो वापस से ऊपर किस में है, ओनली ऑप्शन डी में है और यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। अब देखिए ये कैसे घूम रहा है, पहले ये यहाँ पर था, फिर ये नीचे गया और ये घूम गया, फिर ये इसी के जस्ट बराबर में यहाँ गया, फिर घूम गया, फिर ये यहाँ गया, फिर घूम गया, फिर ये यहाँ जाएगा तो ये घूमेगा ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखिए ये यहीं पर है। सेम ऐसे त्रिभुज को देखिए, ये ऊपर गया, पहले खाली हो गया, फिर इधर की तरफ गया भर गया, फिर इधर गया खाली हो गया, फिर इधर गया भर गया। यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को ये जो प्रश्न है समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए क्या यहाँ पर आंसर है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। लेटर सीरीज का यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन के लिए जो टाइम है वो अब हो चुका है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, RCTEV क्वेश्चन मार्क X और I है ना। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे, देखिए RTVX तो ये एक सीरीज चल रही है और CE क्वेश्चन मार्क I ये एक सीरीज चल रही है ना। तो देखिए RTVX इसमें क्या हुआ +2 हुआ, इसमें क्या हुआ +2 और इसमें भी आपका +2 हुआ। 18, 20, 22 और 24। सेम ऐसे CE यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और I इसमें क्या हुआ +2 हुआ, इसमें भी अगर आप +2 करोगे देखिए 3, 5, 9
यहाँ पर +2 करोगे तो 7 यानी जी, है ना, और इसमें +2 करोगे तो 9। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर है, जिसने भी ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर किया है। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? मैथ्स की सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, तो 10 सेकंड में ही आपको इसका आंसर करना है। जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, जिस प्रकार राजनीति विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रसायन विज्ञान का संबंध डैश से है। अब इसमें आपको बताना है जो रसायन विज्ञान है उसका संबंध किससे है। राजनीति विज्ञान किसका एक पार्ट है, सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, तो रसायन विज्ञान किसका पार्ट है, एक विज्ञान का पार्ट है ना, साइंस सब्जेक्ट है उसका एक पार्ट है। इक्वेशन का तो नहीं है, मानविकी का भी नहीं है, तत्व का भी नहीं है, किसका है, विज्ञान का है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किसका पार्ट है वो, साइंस का पार्ट है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है प्रश्न के लिए, जल्दी से बताइए इसका क्या उत्तर है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी टाइम अप हो चुका है। तो देखिए क्या दिया गया है, DGEF। क्या है, DGEF। अब देखिए यहाँ पर D से E पर गए, E से F पर गए और F से G पर गए। क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब देखिए HNLJ 8, 10, 8। इसके बाद हमें किस पे जाना था, यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ है दूसरा, इससे नेक्स्ट वाला यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सेम ऐसे अगर हम TWUV पे देखें, T क्या है 20, फिर क्या आता है 21, फिर 22, फिर 23, है ना। तो मतलब 1, 2, 3 और 4, और लास्ट क्या है MSOQ। देखिए 13, 15, 17, 19, यानी 1, 2, 3, 4, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है, इनके बीच में तो चलो 2-2 का गैप है, 2 का गैप इसमें है और 2 का गैप इसमें है, लेकिन इनका आप सीक्वेंस देखिए, इसमें दूसरा जो है लास्ट नंबर पर आ रहा है, लेकिन इसमें जो दूसरा है वो सेकंड लास्ट पे आ रहा है इन तीनों में। तो यहाँ पर आपका जो ऑड वन है, इन चारों में से जो असमान है वो क्या है, वो है HNLJ, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, HNLJ करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऑड वन है, क्यों है ऑड वन, क्योंकि सभी में जो सीक्वेंस है वो सेम है, इसके अलावा सभी में 1, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस है, 1, 4, 2, 3 का, इसमें 1, 4, 3, 2 का सीक्वेंस था, यहाँ पर ये अलग हो गया और यही आपका ऑड वन है। क्लियर। तो आज हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। जल्दी से बता दीजिए आपके कितने नंबर आए हैं यहाँ पर, क्या आपने 15 में से 15 स्कोर किया है। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।